नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष में स्वागत। इथेनॉल की बात आपने कई बार सुनी होगी। हर दिन कुछ न कुछ चर्चाएं ऐसी होती है जिसमें हम आप देखते हैं कि आज सरकार इथेनॉल के लिए ये काम कर रही है, आज सरकार इथेनॉल के लिए ऐसे प्रोजेक्ट लगा रही है, इस पर इतने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। बिहार जो मक्के के लिए बहुत बेहतर तौर पर जाना जाता है, मक्के से वहाँ इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अच्छी बात है वो मैं बता दूँ, दिल्ली NCR के लोग सबसे ज़्यादा अगर परेशान हैं तो वो है पराली से। जी हाँ, पॉल्यूशन को लेकर अब तक हम लोग झेल रहे हैं पराली की बात सुन के। तो यहाँ अभी जो एक्सपो में जो प्रोजेक्ट लगाए गए हैं वो पराली से, यानी पराली जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, उस समस्या से निजात दिलाने के लिए इन्होंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ कि ये 2G एथेनॉल प्रोडक्शन इंडियन ऑयल को उसने शुरुआत की है। और यहाँ मेरे साथ बताएंगे कि पराली आपके लिए अभिशाप नहीं, श्राप नहीं है, बल्कि एक वरदान है। वो पराली वरदान कैसे है वो हमें बताएंगे। सर, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर आलोक सतलेवाल है। आलोक जी, पराली सबसे बड़ी परेशानी दिल्ली और NCR के लोगों के लिए है। सांस लेना मुश्किल है, अभी भी खांसी होने लगी है पराली के नाम सुन के ही। तो पराली से कैसे सॉल्यूशन आप लोगों ने देने की कोशिश की? देखिए, ये समस्या काफ़ी समय से बनी हुई थी कि दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को, बुजुर्गों को ज़्यादा परेशानी है। तो इंडियन ऑयल ने एक इनिशिएटिव लिया और गवर्नमेंट का साथ मिला, तो हमने ये प्लान किया कि हम लोग पराली से इथेनॉल बना लें। पराली से इथेनॉल बनाने के कई सारे बेनिफिट्स हैं। उसमें यह है कि जो अब तक पराली किसान भाई जलाते थे और वो पोल्यूशन होता था, उसके अलावा उनकी जो आय है, अगर वो उससे इथेनॉल बनेगा, इंडस्ट्री में आएगा तो उनकी आय भी बढ़ेगी। तो लोकल एरिया में भी सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। तो इंडियन ऑयल ने इनिशिएटिव लिया। उसमें क्या है, नोवल एक टेक्नोलॉजी हम लोगों ने बनाई। उसमें क्या है, पराली को हम पहले किसान भाइयों से लेंगे और किसी उस प्राइस पे उसको ख़रीदा जाएगा, उनको बेनिफिट होगा। उस पराली से उसके छोटे टुकड़े करेंगे। और टुकड़े कहाँ स्टार्ट करेंगे? मैं आपको इसके बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली मेजर 3 स्टेप्स हैं। और ये इसका नाम है सेकंड जनरेशन बायोएथेनॉल टेक्नोलॉजी। दिस इज़ एडवांस बायोफ्यूल। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी पराली है, हमने एक स्टोरेज एरिया बनाया। वहाँ पर हमारे जो ट्रक्स हैं उनके थ्रू ये बायोमास यहाँ तक पहुँचेगा। आसपास के जो 60 किलोमीटर तक का दायरा है, वहाँ से ये पराली हमारे पास पहुँचेगी। और इसमें जो हमने कैलकुलेशन की है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा। 1 लाख से ज़्यादा? हाँ, बिल्कुल। इसमें क्या है, जब पराली हमारे पास आएगी तो सबसे पहले कटिंग मिल है, ठीक है, और उसका सेग्रीगेशन होगा। उसमें जो कंकड़, लोहे और मेटल के जो पीसेस हैं वो अलग होंगे। उसके बाद वो छोटे पीसेस में कटेगा। कटने के बाद उसको छोटा एक वाटर वॉश दिया जाएगा। उसमें 10 पार्टिकल वाटर वॉश, वो उसके नीचे एक टैंक दिया हुआ है। तो वो जब टैंक में डस्ट वगैरह सब सेटल हो जाएगी, फिर सेकंड स्टेप होगा प्री ट्रीटमेंट सेक्शन। प्री ट्रीटमेंट सेक्शन वो सेक्शन है, उसमें हार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी है। एक छोटा रिएक्टर दिया हुआ है। वो रिएक्टर में क्या है, कुकिंग प्रोसेस होगी। जैसे कि हम अपने खाना बनाते हैं, वैसे ही जो भी शुगर अवेलेबल है बायोमास के अंदर, वो अभी तक फ्री फॉर्म में नहीं है। नेचर ने उनको ऐसा बनाया है कि कोई भी उसको एकदम से यूज़ ना कर ले, अदरवाइज तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो उसको हमें पहले तोड़ना है, उन शुगर्स को फ्री फॉर्म में लेके आना है। तो वो प्री ट्रीटमेंट सेक्शन में काम होता है। उसमें हम एसिड डालेंगे और लगभग 100 से 150 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रहेगा। स्टीम से वो टेम्परेचर पहुंचेगा। और वो हार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इसलिए क्योंकि वो प्रेशर में ही रहेगा और कंटिन्यूस सिस्टम में जाएगा। विद इन 10 मिनट्स वो बायोमास इधर से जाएगा, उधर से निकलेगा। आफ्टर कुकिंग, कुक्ड बायोमास हमारे पास सेकंड सेक्शन में पहुंचेगा। उसका नाम है एंजाइमेटिक सैक्रिफिकेशन एंड फर्मेंटेशन। दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड IOC हैज डेवलप्ड दिस नोवल टेक्नोलॉजी। इट इज़ इन दिस वी हैव लो कैपेक्स। इसमें एक ही टैंक में हम सैक्रिफिकेशन और फर्मेंटेशन दोनों स्टेप हमने कंबाइन कर दिए हैं। उससे समय भी बचता है। और जो विदेशी तकनीक है और जो तकनीक है उन लोगों के समय ज़्यादा लगता है। बट हमने इनोवेशन की है, उसको पेटेंट किया है उस टेक्नोलॉजी को, तो समय कम लगेगा। प्लस इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंजाइम। वहाँ तक हम पहुँचे तो वहाँ पर क्या हुआ, हमारा लगभग जो शुगर है 20% से 50% शुगर उसके अंदर रिलीज़ हो गई। वो C5 शुगर है, बट 50% से ज़्यादा अभी भी उसके अंदर है बायोमास के, वो फ्री नहीं हुई है। उसको फ्री करने के लिए एक एंजाइम, एक कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है।
अभी तक ये कंपनी वर्ल्ड में 2-3 ही मेजर कंपनियां हैं जो इसको बनाती थी, बट हमने 2011 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इनोवेशन स्टार्ट किया। अब हमारे पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि वर्ल्ड की किसी भी कंपनी को बीट कर सकता है, इसकी एफिशिएंसी एट पार है विद ऑल डिफरेंट कंपनीज। तो ये एंजाइम अब हम उसमें डालेंगे, थ्रू पाइपलाइन वो ऐड होगा इन वहाँ पर जो टैंक्स लगे हैं, और जो 50% शुगर रह गई थी वो भी हमारे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब वो वहाँ पर ईस्ट एक डालेंगे, साथ साथ ही काम हो रहा है ये सब एंजाइम, उसको बोलते हैं एंजाइमेटिक सैक्रिफिकेशन और फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन के दौरान वो जो शुगर आपने रिलीज़ कराई वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो इथेनॉल जो है फिर हमारा यहाँ पर आएगा लास्ट स्टेप में, जिसका नाम है डिस्टिलेशन सेक्शन। डिस्टिलेशन या इथेनॉल प्योरिफिकेशन। जो हमारा इथेनॉल अभी तक 4 या 5% था, वो यहाँ पर हो जाएगा 99.5%, 99.7%, तो बहुत प्योरीफाइड फॉर्म में हो जाएगा। तब हम इसको अपने स्टोरेज टैंक्स में ले जाएंगे। वहाँ स्टोरेज टैंक्स हमने बनाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ब्लेंडिंग हो जाएगा, गवर्नमेंट का मैंडेट है अभी E10 का, बट फ्यूचर में E20 भी है। उसके बाद फ्लेक्स फ्यूल का भी प्लानिंग है। तो हम ये अभी इथेनॉल की बहुत कमी है हमारे देश में, और सरकार बहुत ज़्यादा इस पे फोकस कर रही है कि हमारे पास जो ये वेस्टेज, जिसको हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से वेस्टेज है, ये हमारा श्राप बना हुआ है। इस पराली श्राप को कैसे हम वरदान में साबित करें, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है। बिल्कुल। तो यहाँ तक ये हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा इथेनॉल है वो हम ब्लेंड करके जो मार्केटिंग स्टेशंस पे जाएगा और वो सेल होगा। और जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसके लिए हमने एक बॉयलर लगाया है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और इस प्लांट की पूरी एनर्जी हम उसी से हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो और इसको एडवांस फ्यूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो गैसोलीन अगर आप अपनी गाड़ी में, बाइक में अगर डालते हैं तो उससे पॉल्यूशन जनरेट होता है, बट अगर आप अपनी पराली से इथेनॉल बना लेते हैं और उससे क्या होता है कि 70% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप रिड्यूस करते हो एनवायरनमेंट में। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विज़न है कि हमें नेट ज़ीरो बनना है अगले कुछ सालों में, तो उसको पूरा करने के लिए एक अनुपम पहल है। पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लग जाता है? इस प्रोसेस में लगभग 44 घंटे लगते हैं, लगभग 2 दिन का। हमारे पास कहाँ कहाँ प्लांट है? इसका फर्स्ट प्लांट इंडिया में कमर्शियल प्लांट IOC लगा रहा है। ये पानीपत में प्लांट कमीशन्ड है और प्रोडक्शन जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। ये यानी जो श्राप है वो वरदान में साबित हो। बिल्कुल, ये आपको जो यथार्थ में होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, हम बायोफ्यूल की बात करते हैं। बायोफ्यूल और इथेनॉल जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए चाहिए, क्योंकि हम 97% अभी भी फ्यूल इंपोर्ट ही करते हैं। तो इसमें एक्सपेंसेस कितने आए? कुछ एक्सपेंसेस इसमें लगभग, ये टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है। इसमें अभी हमें जो प्लान है कि 600 से 800 करोड़ के आसपास का इसमें खर्चा है, बट जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी ये प्राइसेस रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है, जो अभी कुछ चीज़ें इंपोर्ट होती हैं वो हम मेक इन इंडिया के थ्रू इंडिया में ही डेवलप करेंगे, तो प्राइस बहुत जल्दी इसका कम हो जाएगा। मैं अपने कैमरामैन खड़ग जी को कहूँगा, खड़ग जी फिर से एक बार यहाँ फोकस कीजिए। ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये पराली की ही फॉर्म है, और पराली जो हमारे लिए अभिशाप, खासकर दिल्ली NCR और उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी सिरदर्द बन चुकी है, वो अब सिरदर्द नहीं बनेगी। और उसके लिए जो यहाँ व्यवस्था की गई है, इंडियन ऑयल ने जो रिसर्च की है और उसके बाद जो प्लांट तैयार किया है, उसमें ये अभिशाप जो है वो वरदान में तब्दील होने वाली है। और उसके बाद आपको यहाँ जब एथेनॉल मिलना शुरू होगा तो यही सोचिए, जो प्रदूषण फैलाती है वो प्रदूषण नहीं फैलाएगी, वो बहुत कुछ आपको दे के जाएगी। वैसे भी बहुत कुछ दे के जाती है पराली। किसानों के लिए कैसे वरदान है उसे हमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिल्ली NCR में जो किसानों की मजबूरी है उनको देखते हुए अगर ये सारा कॉन्सेप्ट बन के तैयार हो जाए, और पानीपत की बात करें ना, पानीपत में आने वाले कुछ दिनों में ये जब कंप्लीट होगा तो वाकई में यहाँ के किसानों के लिए जो अभी ये सिरदर्द है वो वाकई में एक वरदान साबित होगा। यही उम्मीद करते हैं और यही कोशिश करेंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ ये परेशानी का सबब बनी हुई है वो परेशानी का सबब न बने, बल्कि वहाँ के किसानों के लिए वरदान साबित हो। कैमरामैन खड़ग सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भारत।